जब रक्त के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता है तो शुक्र के बिना भी आपके शरीर में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होती है। और कितने ही डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितने ही हमारे संपर्क में भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आप एक समय तक, निश्चित समय तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो आप तो कौन सा ऐसा सबसे आसान तरीका हो सकता है खुद को बेहतर समझना? देखो, इसके लिए होते हैं दो मार्ग। अक्सर व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि वो, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चक्रा हीलिंग की बात करते हैं, चक्रा अलाइन करने की बात करते हैं। अरे कोई बोन थोड़ी ना है कि हाथ से पकड़ करके अलाइन कर दोगे। तो ये समझ होनी जरूरी है, तब रिजल्ट आएगा। जो हठ योग का मार्ग है, जो नाथ संप्रदाय है, ये भगवान शिव द्वारा प्रणीत है, उनके द्वारा दिया गया है। फिर आगे जो हमारी जनरेशन है वो कैसे आएगी अगर सभी ब्रह्मचारी बन गए? तो जब तक विवाह ना हो तब तक। तो अपान वायु एक ऐसा मैदान है जिस पर, जैसे एक प्लेग्राउंड है जिस पर खिलाड़ी खेल सकते हैं। खेलेंगे कब? जब वो मैदान साफ होगा, घास होगी, अच्छी व्यवस्था होगी, फ्लैट होगा, तभी तो खेल पाएंगे। इसी तरीके से मूलाधार चक्र जो है वो तभी विकसित होगा जब आपकी अपान वायु संतुलित होगी। ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस में दिखता कैसा है? ऐसा है कि जबरदस्ती ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता। क्या इसमें स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं है ब्रह्मचर्य में? ये बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं कि स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य के क्या नियम होंगे। मैं कहता हूँ कि जैसे भी बहुत हाल फिलहाल में हमने IIT बाबा को भी देखा जो काफ़ी पॉपुलर हो गए कुंभ के द्वारा। कि हमारे धर्म में कहीं भी और कभी भी ये नहीं कहा गया है कि किसी चीज को छोड़ करके आप भागें या फिर आप संन्यास मार्ग पे होंगे तभी आप श्रेष्ठ मार्ग पे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। और अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके की साधना में आपको सुल्फा पीना मदद कर सकता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कौन सी एक सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हैबिट हो सकती है जो मैं कल से शुरू करूँ? इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव मैंने देखा, अगर मैं बचपन की बात करूं तो चैलेंजिंग भी मुझे लगता था, लेकिन उसने बहुत बड़ा बदलाव जो किया वो है नमस्कार, द जर्नी विदिन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विदिन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी द जर्नी विदिन कराने में मदद कर सके, यानी कि आपके अंतर्मन की तरफ यात्रा, अपने खुद को बेहतर समझने की कोशिश, अपने इनर वर्ल्ड से और ज़्यादा अवेयर होने की कोशिश करने में आपकी मदद करा सके। आज हम इस एपिसोड में द जर्नी विदिन करने वाले हैं योग और योग की फ़िलॉसफ़ी के दृष्टिकोण से। हमने पहले भी कई सारे एपिसोड्स योग की फ़िलॉसफ़ी और योग पर बनाए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे उनमें इंसाइट्स मिले आप लोगों को, और आपने कमेंट्स में लिख के बताया कि किस तरह से उन एपिसोड्स ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो आज का ये एपिसोड भी उसी दिशा में एक कोशिश है। आज हम कोशिश करेंगे योग को बहुत गहरे रूप में समझने की। कौन सी लाइफ की मूल समस्याएं हैं जहाँ पर योग डायरेक्टली हमें मदद कर सकता है, योग और ब्रह्मचर्य में क्या कनेक्शन है, और ब्रह्मचर्य की वास्तविकता में ज़रूरत भी क्या है। हमने बहुत आध्यात्म को डीपर लेयर्स में जाकर समझने की कोशिश इस एपिसोड में की है। जब हम योग की बात करते हैं या इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्या उसमें ग्रॉस चीज़ें जैसे कि आहार, हमारा फूड, डाइट, उसका भी कुछ रोल होता है? इन सब चीज़ों को समझने की, स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म को समझने की हमें ज़रूरत भी क्यों है? आज का एपिसोड कुछ इस तरह के सवालों से आपको आपकी ज़िंदगी को झांकने में मदद करेगा। और आज हमारे साथ इस डिस्कशन के लिए हैं योगी वरुणानंद जी, जो कि एक योगा प्रैक्टिशनर हैं, योग अभ्यासी हैं और साथ ही साथ एक योग के टीचर भी हैं। ये अपने यूट्यूब पेज के द्वारा बहुत सारी लोगों को योग सिखाने की और उनमें उनकी चेतना को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका खुद का जो अनुभव है योग की यात्रा में वो कई कई सालों का है। लगभग 12-15 साल से ये योग के मार्ग पर चल रहे हैं और जो एक पूरी जर्नी होती है, जिस तरह से आप गुरुकुल में जाते हैं, वहाँ शिक्षा लेते हैं, गुरुओं के साथ काम करते हैं और अपने आप के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव क्रिएट करते हैं, वैसी कुछ इनकी जर्नी रही है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में योग का दर्शन करते हैं एंड अपने आप को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं विद योगी वरुणानंद जी। नमस्कार। नमस्कार शोभा जी। बहुत सुंदर तरीके से आप ये जो कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, क्योंकि जिस दिशा में आप काम कर रही हैं उस दिशा में काम बहुत ज़रूरी है कि किया जाए।
और लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाई जाएं जो कहीं ना कहीं आज के समय में विलुप्त होती जा रही हैं या जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अगर व्यक्ति को ये मात्र पता चल जाए कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, तो वो निश्चित रूप से इन चीज़ों की तरफ ध्यान देगा। लेकिन उसे ये सजगता तो होनी ही चाहिए ना कि ये कैसे काम करती हैं, क्या हमारे जीवन में इन सब चीज़ों का महत्व है। और विशेष रूप से मैं कहूँगा, जो आपके नाम से ही और जिस तरीके से आप ये काम कर रही हैं कि द जर्नी विद इन, योग भी हमें यही सिखाता है। हमारी परंपराओं में कहा गया है कि यदा पंचावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न वचिष्ठति तामु ही परमागतिम ता योग मिति मन्यन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम। कि योग क्या है? कि योग है जो आपकी सेंसेस हैं, जो आपकी इंद्रियां हैं, वो बहिर्मुखी हो जाती हैं, यानी कि वो बाहर के विषयों से जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जो बाहर से उन्हें मिलता है उसी को वो सुख समझने लगती हैं। उन इंद्रियों को मोड़ करके अंतर्मुखी करना और पांचों इंद्रियों को मन के साथ जोड़ना, और मन को, जो कि इंद्रियों का संचालक होता है और जिसे एक उभय इंद्री कहा जाता है, उसको बुद्धि से जोड़ना, ये ही परम गति की अवस्था कहा गया है इसे। तो जो ये जर्नी विदिन जो एक शब्द है, इसमें हम अगर बात करें तो ये अंतस की यात्रा है, और योग का जो मूल आधार है वो भी अंतस की यात्रा ही है। तो मैं कहूँगा कि इससे बेहतर शब्द योग के लिए भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से योग के उद्देश्य को डिफाइन करने वाला है। और अगर हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसे ही परम गति योग के दृष्टिकोण में कहा। और परम गति खाली ऐसा ही नहीं कि ये उन लोगों के लिए है जो सिद्धि चाहते हैं, ऐसा नहीं। आप अगर अपने जीवन में सामान्य सुख चाहते हैं और बहुत सारी जीवन में जो तकलीफें आती हैं उनसे बचना चाहते हैं, तो वहां पर भी योग सटीक बैठता है और आपके लिए काम करता है। इसी विषय पर कहीं ना कहीं हम आज बात कर रहे हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से योग का हमारी आज की ज़िंदगी में क्या एक कहाँ पे फिट बैठता है वो बता दिया बहुत ही सरल तौर से। और जैसा कि आपने कहा कि हम बाहरमुखी होते जा रहे हैं, हम बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जिस तरह की आजकल की ज़िंदगी है वरुणानंद जी, बाहर की तरफ देखना कहीं न कहीं प्रैक्टिकल भी होता जा रहा है। हम्म। क्योंकि अगर आज हमें एक अपनी लाइफ़स्टाइल को सस्टेन करना है, आज के इस दौड़-भाग की ज़िंदगी में अपनी एक जगह बनानी है, और खुद से जब हम रात को सोते हैं ये फ़ील करना है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया आज, तो उसके लिए कहीं न कहीं बाहर की दुनिया में जो मापदंड हैं, मार्कर्स हैं, हमें खुद को आँकने के और नापने के, उन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन वो हमारी जो होड़ है वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि हम अंतर रूप में अपने आप से कनेक्ट करना, अपने मन को बुद्धि से जोड़ना, जैसे आपने कहा, वो प्रक्रिया को पूरा ही मिस कर दें। और जैसा आपने कहा ना कि विलुप्त होती जा रही हैं इस तरह की बातें, हम्म। यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है खतरा है, कन्फ्यूजन है या डेंजर है, वो ये है कि कई लोगों ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख लिया है, क्योंकि ये बातें विलुप्त होती जा रही हैं, तो इनका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से किया जा रहा है लाइफ में जो मुझे लगता है सही नहीं है। जैसे कि योग को आजकल का जो स्पेशली युवा है वो एक तरह से एस्केप रूट की तरह भी देख रहा है। मैं देखती हूँ बहुत सारे आध्यात्मिक शिविरों में मुझे जाने का मौका मिला। मैं खुद योग की एक तरह से छात्रा नहीं हूँ, पिछले 10-11 सालों से टीचर भी रही और बहुत कुछ चीज़ें मैं योग के क्षेत्र में पढ़ती रहती हूँ। तो कई मैंने आध्यात्मिक शिविर देखे, ऋषिकेश में, हरिद्वार में भी देखे। मैं अभी कुंभ मेले में जाने का मुझे सुअवसर मिला, तो वहाँ पर भी मैंने कुछ 15 दिन बिताए, वहाँ भी बहुत कुछ देखा। फिर अभी से लगभग 3-4 महीने पहले जब कांवड़ यात्रा थी, वहाँ भी मैंने कुछ दिन बिताए और मैंने वो भी सब माहौल देखा। तो मैंने देखा जो युवा है उसके अंदर एक प्यास तो है, कुछ एक ऐसी डायमेंशन को छू जाने की, अपने अस्तित्व की, जहाँ से एक अल्टीमेट हैप्पीनेस मिले, एक अल्टीमेट खुशी की प्राप्ति हो, एक फुलफिल्ड लाइफ जैसी फीलिंग आए। लेकिन वो इस अध्यात्म को एक ऐसे मार्ग की तरह भी यूज़ कर रहा है कि अपनी ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं या जो आज की बैटल्स हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे भागने के लिए। जैसे भी बहुत हाल-फिलहाल में हमने आईआईटी बाबा को भी देखा, जो काफ़ी पॉपुलर हो गए कुंभ के द्वारा। तो जिस तरह की उनकी भाषा शैली रही है, जिस तरह से उन्होंने अपने अनुभव लोगों के सामने बताए हैं, तो काफ़ी बातें, एक सवाल उठता है कि क्या आप अपनी जो आमूमन ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से भागकर एक योग और अध्यात्म का सहारा ले रहे हैं, या फिर आप सच में एक ऐसे बड़े मार्ग पर चलना चाहते हैं जहाँ पर आपका कुछ और लक्ष्य है? तो समझने में थोड़ा मदद कीजिए कि एक जो युवा है वो सही मार्ग को कैसे चुने? यहाँ पर आपके 2 प्रश्न हो जाते हैं मेरे अनुरूप। पहला प्रश्न जो आपने कहा कि इन चीज़ों से जुड़ना भी तो ज़रूरी है। जीवन यापन के लिए व्यक्ति को प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं, उसका घर चलाने के लिए आवश्यकता है, उसके अपने जीवन की आवश्यकताएँ हैं, और कहीं न कहीं व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना चाहता भी है। तो इसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखें? यहाँ पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा
कि हमारे धर्म में कहीं भी और कभी भी ये नहीं कहा गया है कि किसी चीज को छोड़ करके आप भागें या फिर आप संन्यास मार्ग पे होंगे तभी आप श्रेष्ठ मार्ग पे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। और जो ये एक अवधारणा बनती जा रही है कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है, ये योग का मार्ग है, ये योगियों के लिए है या जो विरक्त हो गए हैं उनके लिए है, ये सामान्य व्यक्तियों को अध्यात्म से काटता है। ये उन्हें ऐसा अनुभव कराता है कि हम इसके लिए योग्य नहीं हैं, हम यहां पर इस स्थान पर फिट नहीं होते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी अध्यात्म से और योग से नहीं जुड़ पा रही है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। यानी कि जहां पर एक अध्यात्म के उस शिखर पर एक संन्यास का मार्ग पालन करने वाला या विरक्ति का मार्ग पालन करने वाला पहुंचेगा, वहीं पर एक गृहस्थ का मार्ग पालन करने वाला भी पहुंचेगा, क्योंकि अंत जो है वो एक ही है, उद्देश्य जो है वो एक ही है, वो नहीं बदलता है। एकम सत विप्रा बहुता वदंती, एक ही सत्य को विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा है, तो उद्देश्य तो एक ही हो गया ना। अब उस उद्देश्य तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो गए हैं। हमारे यहां पर 4 आश्रम बताए गए हैं कि भाई पहला तो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होगा, दूसरा गृहस्थ होगा, तीसरा वानप्रस्थ होगा और चौथा संन्यास होगा। तो यहां पर कहा यह गया है कि अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में है, एक बालक है, तो उसे तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते करते अगर वो इस वैराग्य की स्थिति तक पहुंच जाता है कि उसकी किसी भी भोग सामग्री से विरक्ति हो जाती है, तो वो सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास के मार्ग में आ सकता है। अपने आप विरक्ति हो, वो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देख करके संन्यास में ना चला जाए कि यहाँ तो मुझे कोई पद मिल रहा है, यहाँ पर मुझे कोई गद्दी मिल रही है, यहाँ पर मैं मठाधीश बन रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसी चीजें करने की फ्रीडम मिल जाए। जैसा मैंने देखा, ये बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन आध्यात्म के जो शिविर हैं वहाँ पे कुछ तरह का नशा, कुछ तरह का एक मिस डायरेक्शन भी है। और जो यूथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है कि गुरुजी तो चिलम पीते हैं, गुरुजी तो ये करते हैं, तो इसीलिए चलो अभी क्योंकि मैं 17, 18, 19 वर्ष का हूँ, 20, 25 वर्ष का हूँ, तो इन चीज़ों में रुचि भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से भी वो कहते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी हैं जी, हम गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं। एक मैंने वो भी एक ट्रेंड जैसा देखा है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इस तरीके से योग को और अध्यात्म को देखने लगेंगे कि भाई आप अपनी इंद्रियों के विषयों में और ज़्यादा लग गए, यानी कि एक व्यक्ति जो एक युवा है, अगर वो घर पे है और वो अपने माता पिता के सामने सिगरेट फूंकता है, तो उसे रोका जाएगा कि अरे क्या कर रहे हो, शायद वो उसे ताड़न भी करें, शायद उस पर मार भी पड़ सकती है। लेकिन एक बाबा के यहाँ छोटा सा बच्चा वो सुल्फा पी रहा है, उसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, उसे सोचा जा रहा है कि भाई ये तो इनका मार्ग है। भाई मार्ग तो कहीं भी नहीं है। जो हठ योग का मार्ग है, जो नाथ संप्रदाय है, ये भगवान शिव द्वारा प्रणीत है, उनके द्वारा दिया गया है। और अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके की साधना में आपको सुल्फा पीना मदद कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बड़ी ही सचेत होकर के, सावधान होकर के इस मार्ग पर चलना पड़ता है, क्योंकि आप अपने विचारों पर दृष्टि रख रहे हैं। इसे मैं एक उदाहरण से कहूं तो आपके मन का एक चेतन स्तर है, एक अवचेतन स्तर है। आप यहां पर जो भी कुछ देख रहे हैं, एक व्यक्ति है, हमारे दर्शक हैं जो कि फोन के माध्यम से इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, माइक काम कर रहा है। चेतन स्तर पर वैज्ञानिकों ने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के परिणाम स्वरूप उन्होंने इन यंत्रों का निर्माण किया। ये चेतन स्तर पर है, लेकिन सभी को पता है कि चेतन स्तर छोटा है और अवचेतन स्तर बहुत बड़ा है। हमारे योगियों ने अवचेतन स्तर पर होने वाली घटनाओं को और जो बदलाव होते हैं उनको देखा, उन पर ध्यान दिया, और तब ये योग मार्ग हमें दिया है। हम ध्यान कहाँ देते हैं? अवचेतन स्तर पर क्या हो रहा है हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अवचेतन स्तर मतलब सबकॉन्शियस माइंड, बिल्कुल। चेतन स्तर मतलब कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल। अब अगर एक व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है तो ये कहेगा मैं बहुत क्रोधी हूं, लेकिन कभी वो एकांत में कमरे में बैठ करके जब उसे क्रोध आता है ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि क्रोध क्यों आ रहा है। अगर वो देखे तो कहीं ना कहीं वो अपने अवचेतन पर काम कर रहा है, वो उस इमोशन को सप्रेस नहीं कर रहा है। क्योंकि किसी भी चीज को चेतन स्तर पर अगर आप दबा देंगे तो आप अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि आंतरिक तल पर आप क्रोधी ही बने हुए हैं, लेकिन ऊपर से आपने उसे दबा दिया तो आपका स्वभाव बदला नहीं, बल्कि आप जो वो दबाव दे रहे हैं उसके कारण आपका जो वो क्रोध है अंदर ही अंदर और पलेगा और उसका एक ऐसा विस्फोट होगा कि आपसे वो कोई जघन्य अपराध करा सकता है। यहां तक कि जितने भी तनाव की स्थितियां आज बनी हुई हैं वो क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है कि ये तनाव हुआ क्यों। आप देखें कि जितने भी तनाव में, और मैं तो क्योंकि इन विषयों पर काम करता हूं, डिप्रेशन पे, एंजाइटी पे, कितने हमारे पास लोग आते हैं, जितने भी लोग ये तनावग्रस्त हैं, वास्तव में जो मूल में तनाव का कारण है वो ऑथेंटिक कारण है ही नहीं। एक माता है, उसका पुत्र गुजर जाता है,
उसके लिए उससे बड़ा आघात जीवन में और हो ही नहीं सकता। और मेरे संपर्क में ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जिनके पुत्र आज नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक जीवन जी रही हैं। एक जैसा ठीक जीवन होना चाहिए और जैसी मनोस्थिति ठीक होनी चाहिए वैसी है। उससे बड़ा आघात कोई नहीं हो सकता। एक माता का उसका पुत्र नहीं रहा लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में नहीं गई। अगर एक बड़ा आघात जीवन में जो मिला है वही डिप्रेशन में चले जाने का कारण होता तो वो डिप्रेशन में जानी चाहिए थी। और एक व्यक्ति छोटा सा के पूछे कि कारण क्या है अभी डिप्रेशन का, कि अरे बहुत विचार आते हैं, मेरे विचार मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं एक चीज को पकड़ लेता हूं तो उसे सोचता रहता हूं, ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। क्यों हो रही है? उसके जीवन में कोई बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन में इकट्ठा हुए कचरे को बैठ करके देखने की कोशिश नहीं की है, इसीलिए उसने बड़ा रूप धारण कर लिया और आज उसे वो डिप्रेशन में घेरे हुए है। हमारे योगियों ने जो काम किया वो अवचेतन स्तर पर काम किया और वहां से उन्होंने जो मार्ग दिया वो योग मार्ग है। और किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए सजगता चाहिए। सजगता के बिना ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। जो चेतन स्तर पे मैंने कहा ये सारे निर्माण हुए हैं सजगता से हुए हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप मदहोश होकर के, आप सुट्टा लगा करके, आप बीड़ी पी करके और नशे करके आप क्या किसी भी तल पर अंतस की यात्रा में प्रवीण हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बस हमने देखी सुनी चीजों को सही समझ लिया और उन्हीं लोगों को हमने विरक्त समझ लिया जो सुल्फा पीते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन में आगे जाने से पहले आपसे ये अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हमें और भी लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक तो मुझे बहुत बढ़ावा देते हैं कि मैं हफ्ते दर हफ्ते ये काम कंसिस्टेंसी से आपके लिए कर सकूं। दूसरा, आप हमें और भी बहुत सारे गेस्ट को बुलाने में मदद करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोगों तक कॉन्वर्सेशंस पहुंचती हैं तो आसान हो जाता है और भी गेस्ट को यहाँ पर लेकर आना। यकीन मानिए ये काम आसान नहीं है, हफ्ते दर हफ्ते कंसिस्टेंटली यहाँ पर शो करना। हम लगभग 120 एपिसोड्स अब तक रिलीज़ कर चुके हैं और हर एपिसोड एक डीपर इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि बाकी एपिसोड्स को भी देखिए, वहाँ भी आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और अब क्योंकि आपने चैनल को आई होप अब तक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस पॉडकास्ट में। जब आप बहुत यंग होते हैं, एक युवा अवस्था में, इस तरह की चीज़ें आपको लिबरेशन जैसी लगती हैं, क्योंकि अगर हम अल्टीमेट गोल की बात करें, योग का क्या है, जो निर्वाण है, कैवल्य है, अगर मैं योग दर्शन की भाषा में बात करूं, जिसको लिबरेशन कहा जाता है, तो युवाओं को लगता है कि मैं तो पूरा लिबरेट हो गया हूं, क्योंकि मैं ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहा हूं तो मैं किसी और स्तर पर या किसी और प्लेन पर जो मेरा माइंड है वो चला गया है, तो मैं इस प्लेन से उठ गया हूँ, मैं लिबरेट हो गया हूँ, तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। ये कन्फ्यूज़ कर दिए है लोगों ने दो चीज़ों को। तो हम यहाँ दो स्तरों पर बात करें, दो लेवल्स पर बात करें। एक तो है चेतन स्तर, कॉन्शियस लेवल, एंड एक है अवचेतन स्तर, सबकॉन्शियस लेवल। तो आप कह रहे हो कि जो ये इमोशंस हैं हमारे, जैसे कि गुस्से की हमने बात की, एंगर की बात की, जेलेसी की बात करें, जलन की बात करें, ईर्ष्या, रिजेंटमेंट, मन के अंदर बातें रखना दूसरों के लिए, जिनको हम अमूमन तौर पर नकारात्मक इमोशंस की तरह, नेगेटिव इमोशंस की तरह देखते हैं। आप कह रहे हो ये इमोशंस जो हैं वो चेतन स्तर पर हैं, जो दिख रहे हैं, जो जैसे अभी हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं। और एक इसका एक अवचेतन स्तर है, एक सबकॉन्शियस लेवल है, जहां पर कुछ और ही कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी लाइफ में जो ऊपर ऊपर जो हमें इमोशंस दिख रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी गुत्थियों में हम उलझ गए हैं, गुस्से की वजह से, लालच की वजह से, मोह की वजह से, अटैचमेंट, इन सब की वजह से बहुत सारे हम ऐसी चीज़ों में फंसते जा रहे हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स में, जहाँ से हमें लगता है कि देयर इज़ नो वे आउट। इतना गुस्सा कर देते हैं कि चीज़ें आसपास खराब हो जाती हैं, इतना लालच कर लेते हैं कि पता नहीं चलता कि कब रुकना है। जो हमने बात की पहले की बाहर की दुनिया में भी देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कब रुकना है वो नहीं पता होना। तो अवचेतन स्तर पर, सबकॉन्शियस लेवल पर क्या सही करें, और योग में कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो मेरे चेतन स्तर पर उभरने वाले इमोशंस को ठीक ठाक बैलेंस कर सकती हैं? यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, जो मैं इससे पहले मैंने शुरुआत की थी वहां से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो अध्यात्म का मार्ग है वो शरीर की साधना नहीं है, वो अभिव्यक्ति यानी कि आप कैसा अपने आप को दिखा रहे हैं उसकी साधना नहीं है। अध्यात्म की और योग की पूरी साधना ही अवचेतन की है या फिर अंतस का ये मार्ग है। अब जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि कई लोग सोच लेते हैं कि जो अध्यात्म का मार्ग है वो तो घर छोड़ देने का मार्ग है या फिर वो तो कुछ विशेष तरीके के कपड़े पहन लेने का मार्ग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने वेशभूषा कैसी पहनी है वो आपका व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है। मैं ऐसे कपड़ों में अच्छा अनुभव कर रहा हूं तो मैंने ऐसे पहने हैं, लेकिन इस बात का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं कोई दूसरे प्रकार के वस्त्र पहन लेता हूं तो मेरी आध्यात्मिकता पर उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ जाएगा। इन चीजों का एक साइंटिफिक रीजन जरूर है, हम
तिलक लगाते हैं, हम माला पहनते हैं, या फिर हम अलग अलग प्रकार की इन सब चीजों का पीछे एक या कारण कुछ है। रंग पहनते हाँ, हैं। कुछ रंग पहनते हैं, कारण है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इनसे ही हम अपने अध्यात्म को डिफाइन करते हैं। बात यह है, कहा गया है तेन तक्तेन भुंजिता, प्रयोग करो लेकिन त्याग पूर्वक प्रयोग करो। आपको कोई वस्तु चाहिए, आपको उसकी आवश्यकता है, और आपको कोई वस्तु चाहिए ही चाहिए, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यानी कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। एक अध्यात्म और योग का अनुगमन करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती है कि उसके बिना वो रह ही ना सके। यद्यपि वो प्रयोग कर रहा है, जो आज आधुनिकता बढ़ रही है, हम फोन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे जी, हम पैदल ही चलेंगे, हम तो पुराने समय को फॉलो करेंगे, इस बात में कोई प्रासंगिकता नहीं है। हमें केवल सिद्धांत फॉलो करने होते हैं, और वो सिद्धांत ही हमें अवचेतन तल पर विकसित करते हैं। संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि अभ्यास से के बिना विकसित हो जाए। हर चीज के लिए अभ्यास चाहिए। हम कहते हैं भाई योग आपके लिए कुछ कार्य नहीं कर सकता जब तक आप योग का अभ्यास नहीं करोगे। योग के अंतर्गत कोई एक आसन भी ऐसा नहीं है जो आप करें और आप सिद्ध हो जाएं, समाधिस्थ हो जाएं। हर एक अभ्यास ऐसा ही है जिसका आपको निरंतर अभ्यास करना है। हम कह रहे हैं अभ्यास, अभ्यास शब्द हम आसनों से जोड़ रहे हैं, यानी कि उसकी प्रैक्टिस ही करनी है, इस बात से इंगित होता है। तो आपको इस डिटैचमेंट की भी प्रैक्टिस करनी होती है, या फिर अपने अवचेतन को शुद्ध करने का भी अभ्यास करना होता है, अपने साथ बात करनी होती है, और एकांत में बैठ करके अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ता है। तो धीरे धीरे जो वो प्रकाश है अध्यात्म का, वो आपको स्पष्टता देनी शुरू करता है। फिर तो मूल तौर पर अपने भीतर झांकना शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कौन सा ऐसा सबसे आसान तरीका हो सकता है जिससे हम इस मार्ग पर चलना शुरू कर सकें, खुद को बेहतर समझना, खुद के अंदर झांकने की एक तरह से चेतना भी पैदा कर पाएं? देखो, इसके लिए होते हैं दो मार्ग। अक्सर व्यक्ति को मैं देखता हूं कि वो दूसरे पायदान पर कदम रखता है, पहले को छोड़ देता है। एक होता है व्यवहार पक्ष और एक होता है साधना पक्ष। अक्सर व्यक्ति साधना करने के लिए आतुर हो जाता है कि हम आज ही मैट खरीद के लाए हैं, कल बिछाएंगे और कूल भी है ना हाँ, बस ध्यान वरुणानंद करना जी, शुरू करेंगे। कूल भी है ना हाँ। कि एक एक तरह से ट्रेंड में भी है आज जी। की डेट में। जी। एक तरह से उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत टेंजिबल भी हैं, टेंजिबल मतलब छू सकने वाले हैं, कि अगर आपने 3 महीने तक उस तरह की एक्टिविटी की तो आप एक सर्टेन तरीके से रिजल्ट्स को पा जाएँगे। तो रिजल्ट्स का भी एक माइंडसेट होता है कि उसकी तरफ जाना, कि मैंने 3 महीने तक अगर योग अभ्यास किया। लेकिन अगर ऐसे रिजल्ट आ सकते होते तो फिर तो सबको रिजल्ट मिल जाने चाहिए थे। आज कौन व्यक्ति है, और शहरों में तो विशेष रूप से सब ध्यान से परिचित हैं। आपको पार्कों में भी लोग सुबह बैठे हुए दिख जाएंगे आंख बंद करके, लेकिन वो चीजें काम नहीं कर रही हैं ना। तो प्रश्न करना पड़ेगा ना खुद से कि भाई क्यों काम नहीं कर रही हैं चीजें। तो वही जो मैंने कहा, एक व्यवहार पक्ष जो है उसको छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी मार्ग दिए गए हैं, जैसे कि अष्टांग योग की आप बात कर लें, जिसे राजयोग भी कहा जाता है, और हठ योग का उद्देश्य ही है राजयोग तक पहुंचना। सर्वाण्यपि हठाभ्यास है राजयोग फलावती, कि वो राजयोग तक आपको पहुंचाएंगे। यानी कि आप अगर आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको वो ध्यान तक पहुंचा सके। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्राणायाम की या आसन की आवश्यकता नहीं है उस ध्यान तक पहुंचने के लिए। अष्टांग योग की बात करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये एक मार्ग है। और इसको जब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है ना, तो कोई भी, ये कोई ऐसा नहीं है दुर्लभ है, सब चीजें उपलब्ध हैं। थोड़ा सा सर्च करेगा तो उसे मार्ग मिल जाएगा। यानी कि उसे एक ब्लूप्रिंट मिल गया कि मुझे कैसे साधना करनी है। अब एक व्यक्ति अगर ये सोचता है कि यम का पालन नहीं करूंगा जी, नियम का नहीं करूंगा, सीधा मैं ध्यान ध्यान करूंगा, तो करूंगा। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। अगर वो सोचेगा कि मैं प्राणायाम को छोड़ देता हूं, आसन को छोड़ देता हूं, ध्यान कर लेता हूं, हो ही नहीं सकता है। या मैं तो सीधा प्रत्याहार तक पहुंच जाता हूँ। हो ही नहीं सकता है, असंभव है। ऐसा आपको इन पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। इस पर भी मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक युवक होता है, मोहन नाम का। वो अपनी माता के साथ, उसकी माता जो है एक राजमहल में वो सेविका होती है। तो उसकी माता कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजमहल दिखा करके लाती हूँ। उसे वो ले जाती है राजमहल में, और जैसे ही वो एंटर करता है तो उसे राजकुमारी दिखाई देती है। तो राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, देख करके मोहित हो जाता है। मोहित अत्यधिक हो गया, कामातुर हो गया। जैसे भी वो घर आ जाता है, लेकिन फिर वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। उसकी स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है, उसकी किसी चीज में रुचि नहीं रहती है, उसकी स्थिति गंभीर। तो माता पूछती है कि तुझे हुआ क्या है। वैद्य बुलाए जाते हैं, सब कुछ कराया जाता है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता। तो माता पूछती है तो मुझे बता तो सही। बड़ा आग्रह करने पर कहता है कि मेरा जो मन है वो आकर्षित हो गया है राजकुमारी के प्रति।
अब मुझे अगर उससे विवाह ना हो तो मैं मर ही जाऊंगा। अब माता तो अपने मरते हुए पुत्र को या कष्टप्रद स्थिति में नहीं देख सकती है, तो वो बड़ी घबरा जाती है कि हम तो सेवक हैं, हमारी तो कोई, उनसे हम ये तो आग्रह भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो सकुचाती हुई महारानी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मेरी हैसियत तो नहीं है, लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ। मेरा जो पुत्र है वो आपकी बेटी के ऊपर अत्यधिक मोहित हो गया है और मरणासन्न हो गया है, खाना पीना छोड़ दिया है। आप इसके लिए कुछ करें। मैं ये नहीं कहूंगी विवाह ही करा दे, लेकिन कुछ करें। महारानी उसे, बड़ी समझदार थी, बुलाती है, बैठाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है? कि मुझे राजकुमारी से प्यार हो गया है। कि तुम्हें राजकुमारी की किस चीज से प्यार हुआ है? तुमने उनसे बात नहीं की, उनका व्यवहार नहीं देखा, उनका शील नहीं देखा, उनके गुण नहीं देखे, किस चीज से प्यार हुआ? तो वो कहता है कि मुझे तो, क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि बात तो की नहीं है, कि मुझे उनकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे उनका मुखमंडल बहुत अच्छा लगता है, उनकी ऐसी मुझे सारा शारीरिक सौष्ठव अच्छा लगता है। तो वो समझ जाती है कि इसका आकर्षण मात्र है, कि चलो मैं तुम्हारा विवाह राजकुमारी से करा दूंगी, लेकिन तुम्हें 1 वर्ष देना होगा। 1 वर्ष जैसे मैं कहूंगी वैसे रहना होगा, और 1 वर्ष के बाद तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हो तो राजकुमारी से विवाह करा दिया जाएगा। तो कहा जाता है कि एक कक्ष है, एक कमरा है, उसमें रहो, उससे बाहर नहीं जाना है, और यहाँ पे जो कोई आवेगा उनकी बात को सुनना है, और जो कहा जाएगा वो करना है। परीक्षा भी होगी। अब परीक्षा होनी है तो वो सोच में पड़ जाता है कि भाई ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआत में अरुचि से ध्यान देता है, शुरुआत में रुचि नहीं है, लेकिन जो आ रहा है, आचार्य आ रहे हैं, ऋषि आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनकी बातें सुनता है, और क्योंकि परीक्षा होगी सब चीजों का ध्यान देता है। 1 वर्ष बीत जाता है, दोबारा उसे बुलाया जाता है। महारानी उसे बुलाती हैं, पूछती हैं कि तुमने क्या सीखा? उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, फटाक से उसने सारी चीजों का जवाब दिया। तो महारानी कहती हैं कि अच्छा, तब तुम अब योग्य हो गए हो, अब तुम्हारा विवाह मैं राजकुमारी से करा देती हूँ। कि कौन राजकुमारी? वो पूछती हैं कि जिससे तुम परेशान थे, जिससे तुम विवाह करना चाहते थे, जिसके बिना तुम रह नहीं पा रहे थे। कि वो तब की बात थी, वो आज की बात नहीं है। मुझे अब समझ आ गया है कि वो मोह था। मुझे अब समझ में आ गया है कि उसमें कोई सार नहीं था। मुझे अब समझ आ गया है कि वहां से मेरा कोई कल्याण नहीं होगा। वास्तव में अगर मैं काम से या मोह से प्रेरित होकर के किसी चीज को प्राप्त कर भी लेता हूं तो वो मुझे काम ही देगी, मोह ही देगी, कल्याण नहीं देगी। और जीवन का उद्देश्य कल्याण को प्राप्त करना है। मुझे अब समझ आ गया है। उसकी अवस्था ऊंची हो जाती है और फिर वो बड़ी साधनाएं करता है और एक बड़ा तपस्वी हो जाता है। वो कैसे हुआ? क्या उसको उस समय पर कहा जाता, जब वो कह रहा था कि मेरी तो आसक्ति रानी के प्रति, महारानी के प्रति, राजकुमारी के प्रति हो गई है, तो क्या उसको ये कहा जाता कि तुम ध्यान करो? संभव ही नहीं था। उसे कहा जाता कि तुम प्रत्याहार की स्थिति में आओ, इंद्रियों को समेटो, संभव ही नहीं था। उसे एक प्रोसेस में डाल दिया गया। शुरुआत में रुचि नहीं थी, लेकिन उसे प्रोसेस को उसने निरंतर फॉलो किया, करता रहा, करता रहा, करता रहा, तो वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जो वास्तव में एक योगी की स्थिति होनी चाहिए। इसी तरीके से एक प्रोसेस है। अगर आप ध्यान की बात करें, अगर आप प्रत्याहार की बात करें, इंद्रिय निग्रह की बात करें, तो एक प्रोसेस है। जिस तरीके से उसे एकांत में रखा गया तो आपको एकांत भी चाहिए होगा। जिस तरीके से उसने स्वाध्याय किया तो आपको स्वाध्याय भी करना होगा। जिस तरीके से उसके आचार्य और महापुरुष ही उसके परिवेश में आए तो आपको ध्यान भी देना होगा। ध्यान में प्रगति के लिए कि आपका परिवेश कैसा है, आपके कानों में गलत चीजें तो नहीं पड़ती हैं क्या, आपके आसपास के लोग इस तरीके के हैं, जिस ओर आप जाना चाहते हैं उस ओर बढ़ाने वाले हैं या बाधक हैं। उसने बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया तो वो एक समय के बाद उस अवस्था तक पहुंच सका। अगर तुरंत वो जाने की कोशिश करता तो संभव ही नहीं था। इसी तरीके से मैं कहता हूं, ध्यान के लिए हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिज्ञासाएं आती हैं, और लोग आते हैं कि हम कैसे उस अवस्था में पहुंचे। अरे भाई, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करो। और वो कोई दुर्लभ नहीं है। ऐसा नहीं है अष्टांग योग का किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं है भक्ति योग का नहीं पता, ऐसा नहीं है कि नाम जप या इत्यादि दूसरे मार्ग हैं उनका नहीं पता है। पता है, लेकिन व्यक्ति चाहता है तुरंत रिजल्ट। फिर क्या होता है, आतुरता में बहुत सारी ऐसी जगहों पर वो फंस जाता है जो कहते हैं कि हम माथे पर अंगूठा रख के और कुंडलिनी जागृत जागृत कर कर देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चक्रा हीलिंग की बात करते हैं, चक्रा अलाइन करने की बात करते हैं। अरे कोई बोन थोड़ी ना है कि हाथ से पकड़ करके अलाइन कर दोगे। ऐसा नहीं होता। अंतस की साधना है। उस चीज को जब तक आप एक प्रोसेस में नहीं आओगे और सारे कदमों को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो ये समझ होनी जरूरी है, तब रिजल्ट आएगा। तो अगर बहुत सरल तरीके से विश्लेषण किया जाए इस प्रोसेस का तो क्या होगा? क्योंकि जो इस पॉडकास्ट को लोग देख भी रहे हैं, हम अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, आप
इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुझे भी इस चीज़ की कुछ समझ है क्योंकि मैं काफ़ी सालों से पढ़ रही हूँ। लेकिन जो एकदम नया व्यक्ति है, जो जुड़ना चाहता है लेकिन यम, नियम, आसन ये बहुत बड़े-बड़े वर्ड्स लगते हैं। नहीं समझ आता कि मैं इसको कैसे प्रैक्टिस करूँ। हुँ, इनफैक्ट मुझे भी इस जर्नी में 11-12 साल हो गए हैं, बट कई चीज़ों पर मैं खुद को भी अटका हुआ महसूस करती हूँ कि अगर हम सत्य की बात करें, अगर हम जो हमारे यम नियम का पाठ है, अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करें, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में आप उसे अपना पाते हो, कर पाते हो और कई चीज़ों में आप नहीं कर पाते हो। क्योंकि अगर जैसे सपोज़ कीजिए आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपको जैसे कि आजकल एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है रणवीर अलाहाबादिया वाली, हुँ, वो तो ख़ैर टॉपिक अलग है, बट मैं एक बिज़नेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि चाहे आप आध्यात्मिक हो या आप उस मार्ग पे चलना चाहें, लेकिन अगर आपका कार्यशैली ऐसी है कि जहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा-सा दूसरे तरीके से चीज़ों को प्रेज़ेंट करना पड़े। लोग जॉब्स में जाते हैं, प्रेज़ेंटेशंस में कुछ तरीके से चीज़ों को एम्प्लीफ़ाई करके दिखाना पड़ता है रिज़ल्ट्स के लिए। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि एक एक पूर्ण तरीके से इस मार्ग पर चलना, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है और वहाँ पे कन्फ्यूज़न खड़ी होती है लोगों के लिए कि मैं आज की जीवन शैली देखूँ या मैं इतनी हाई ऑर्डर बातें करूँ, हाई ऑर्डर थिंकिंग करूँ कि मैं तो सत्य करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य करूँगा। और जो ब्रह्मचर्य के उदाहरण भी है, मैं आपसे ब्रह्मचर्य के बारे में भी एक्चुअली डिटेल में बात करना चाहती हूँ कि है क्या और इसका प्रोसेस क्या है? जो जिस प्रोसेस वर्ड को आप बार-बार यूज़ कर रहे हैं, उसको हम आज के आधुनिक परिवेश में कैसे सरल बना सकते हैं? एक एक सिंपल सा अगर आपको मुझे 3 स्टेप मॉडल देना हो या 1 स्टेप मॉडल देना हो, तो क्या होगा? ताकि जो बिगिनर है, एक तरह से कुछ जुड़ाव तो बन सके, उसे कुछ ऐसा समझ तो आ सके कि हाँ, यहाँ पर ऐसा करने से ऐसा होगा। क्योंकि जितने भी हम योग दर्शन की बात करें, अब दर्शन तो कौन ही पढ़ने जाएगा? अगर हम हमारी इंडियन फिलॉसफीज़ की बात करें, 6 उसमें दर्शन हैं, एक जिसमें से योग दर्शन है। अब कौन दर्शन की किताबें उठाएगा, पढ़ेगा ये सब? तो मैं चाह रही हूँ इनको कॉम्प्लिकेट ना करके अगर सिम्प्लीफाई करना चाहें, जहाँ पे आप कुछ एक एंट्रेंस का तरीका, एक एंटर होने का तरीका, सिंपल मॉडल दे सकें, उस प्रोसेस की गुत्थी को सॉल्व करने का। सबसे पहली बात तो जो आपने कहा है कि ध्यान के लिए हम यम नियम का नहीं पता है इत्यादि। एक छोटी-सी बात समझ लें कि आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, कि जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता है, वो हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। ये एक छोटी-सी बात है और इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। हमें क्रोध हमारे ऊपर करे कोई अच्छा नहीं लगता, हम दूसरों के साथ नहीं करेंगे। हमारे साथ कोई हिंसा करे हमें अच्छा नहीं लगता, दूसरों के साथ नहीं करेंगे। हमारे साथ कोई गलत आचरण करे, गलत तरीके से हमारी भावनाओं को नहीं समझे, अरे भाई हम दूसरों की भावनाओं को ज़रूर समझेंगे, अपने परिवार की भावनाओं को ज़रूर समझेंगे। अगर जो हमें क्योंकि हमें हमारे लिए सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन दूसरों को हम क्या दे रहे हैं उसके लिए हम कभी शायद ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमारे शास्त्र हमारे महापुरुषों ने ये कहा है कि अगर तुम इतना भी कर लो कि जो तुम्हें खुद के लिए नहीं चाहिए, वो दूसरों को तुम नहीं दोगे, तो बहुत सारी चीज़ें ये अहिंसा हो गई, चाहे सत्य हो गई, चाहे अपरिग्रह हो गई, बहुत सारी चीज़ें अपने आप तुम्हारे जीवन में आएँगी। ये हम सुनते बचपन से आ रहे हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी होती है, इस चैनल का माध्यम से मैं यही सॉल्व करना चाहती हूँ लोगों के लिए कि जो सुनी-सुनाई चीज़ें जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, सच बोलो, ऐसा आचरण रखो, ऐसा व्यवहार रखो, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है तो हम नहीं कर पाते हैं। चाहे से वो बचपन से ही सुनते आ रहे हों। मुझे नहीं लगता कोई भी अपने बच्चों को सिखाता है कि झूठ बोलो, हुँ, हुँ, मैनिपुलेट करो, गुस्सा करो, या फिर लालच करो, घृणा करो, ईर्ष्या रखो, ये सब कोई नहीं सिखाता है। लेकिन जब एप्लीकेशन की टाइम आती है तो ये वाले इमोशंस एम्प्लीफाई होकर आ जाते हैं और बाकी जो हमने सीखा होता है सब साइड पे हो जाता है। इसका कारण तो है बट कि प्रैक्टिकल बताइए मुझे। चित्त की शुद्धि जब तक नहीं होगी, यानी कि हमारे मन की अवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक हम चीज़ों को ना समझ पाएँगे और ना इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। उसके लिए हमें शुरुआत में छोटे-छोटे स्टेप लेना शुरू करना पड़ेगा। और ये माध्यम क्या बन सकता है? शायद ये आपकी पॉडकास्ट माध्यम बन सकती है। हम इस बारे में बात कर रहे हैं, आपने ये कहा, तो हो सकता है क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ कर के कह रहा हूँ कि भई आपको जीवन में थोड़ा-सा सावधान हो जाने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन पर खुद ध्यान दो, हम आपकी बेहतरी के लिए कुछ कह रहे हैं और ज़्यादा नहीं, कुछ समय तक हमारे इन जो तरीके हैं, इनको फ़ॉलो करने की कोशिश करो, ये कारण हो सकता है उस मार्ग पर चलने का। अब आप ये कहें कि कारण क्या होगा, कारण कैसे बनाएँ? कारण तो यही होगा कि कहीं से सुन लिया, कहीं से प्रेरणा मिल गई या जीवन में कोई घटना ऐसी हो गई जिससे जिससे आप बहुत आहत हो गए, आपको लगा कि जीवन में ये कष्ट क्यों है? तो जब कष्ट होता है ना तो उसके निवारण की तरफ व्यक्ति बढ़ता है और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि अध्यात्म का मार्ग दुःख से शुरू होता है। जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं तभी लोग सोचते हैं कि अरे अध्यात्म को समझते हैं, इस मार्ग को देखते हैं, इस पे क्या है?
तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं और कारण आपके पास हैं, बस आप डिले ना करके छोटे-छोटे स्टेप लेना शुरू कर सकते हैं और उससे जो आप आज जिस तरीके से सोचते हैं ना, शायद उस तरीके से सोचते हुए आप इस अध्यात्म के मार्ग पे, योग के मार्ग पे नहीं बढ़ पाएँगे, लेकिन आपके मन की अवस्था भी बदल जाएगी। जैसे कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि होय ब्रह्म समाना। उनके गुरु ने उन्हें कह दिया कि तुम राम राम कहो, राम राम भी नहीं, मरा मरा कहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो शब्द बोलते गए बोलते गए बोलते गए, अभ्यास में आता चला गया, धीरे धीरे भाव जुड़ते चले गए और धीरे धीरे मन शुद्ध हो गया। जब चित्त शुद्धि हो जाती है तो सोचने का ढंग बदल जाता है। जिस तरीके से मैं सोचूंगा, शायद एक व्यक्ति जो मदिरापान कर रहा है और भोगों में संलग्न है, वो उस तरीके से नहीं सोचेगा। जो चीजें मुझे अच्छी लगेंगी, प्रिय लगेंगी, शायद उसको वो बड़ी ही बुरी लगेंगी। आज उसको बुरी लग रही हैं, लेकिन वो मेरी जैसी अवस्था तक, आपकी जैसी अवस्था तक, या और भी जो बहुत ऐसे योगी लोग हैं उनकी अवस्था तक पहुंच सकता है। लेकिन कैसे शुरू होगा वो, उसे छोटे छोटे स्टेप आज से लेना शुरू करना होगा और इस तरीके से नहीं सोचना होगा कि मुझे फट से रिजल्ट मिले, क्योंकि फट से कुछ होता नहीं है। आप अगर देखें कि महीने में एक हैबिट तो बनाई जा सकती है, एक अच्छी आदत तो अपने जीवन में जोड़ी जा सकती है। अगर साल भर में देखें तो 12 आदतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो जीवन में एक साल में 3-4 हैबिट भी अच्छी ला रहे हैं कि भाई चलो सुबह 5 बजे उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, या सुबह उठ के योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, 1 घंटा रोज स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत सारी ऐसी आदतें हो सकती हैं। कितने लोग बना रहे हैं? एक महीने में एक आदत बनाई जा सकती है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा और बहुत आतुरता से दिमाग में ये नहीं सोचना कि बस आज जीवन बदल जाए। आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, तब जीवन में चेंजेस या आएंगे। कोई मुझे एक ऐसा शॉर्टकट मिल जाए। जैसा आपने कहा कि आपके जीवन में कुछ घटनाएँ ऐसी या कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है, जब हम उन अटके हुए सवालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी डिप्रेशन में नहीं रहना चाहता, कोई भी उस स्थिति में नहीं रहना चाहता जहाँ वो अपने आप को लेकर बहुत बुरा या छोटा महसूस कर रहा है। हम्म। कोशिश सभी करते हैं, लेकिन जब आप अपनी कोशिशें कर लें और तब भी वो स्थिति अगर इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं हमें समझना चाहिए कि जो हम ये बात कर रहे हैं या जो आप बातें, जिनको हाई ऑर्डर थिंकिंग कहा जाता है कि ये ऊपर-ऊपर की बड़ी बातें हैं या फिर ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, उनके लिए थोड़ा-सा ओपन होकर देखें कि क्या पता वहाँ से कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। क्योंकि जब भी कोई कोई सिचुएशन डिफ़िकल्टी लाइफ़ में आती है, हर व्यक्ति अपने बस में जितनी चीज़ें होते हैं, हम्म। साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगाने की कोशिश करता है कि मैं वो प्रॉब्लम से निकल जाऊँ। किसी कारणवश अगर आप वहीं पे अटके रहते हैं, तो शायद आपको कुछ ये इस तरह के टूल्स, जैसे कि योग है, जिसको मैं एक टूल कहकर एक बहुत ही सूक्ष्म रूप में एक तरह से मुझे लगता है रिड्यूस कर रही हूँ। लेकिन हाँ, उसको उसको भी एज़ अ कॉन्सेप्ट आप लेकर अपनी लाइफ़ में वहाँ से एंट्री ला सकते हैं। शुरू में कन्फ्यूज़न हो सकता है कुछ समझ में ना आए, हो सकता है कि ये आसन करने से, अपनी श्वासों पे नियंत्रण रखने से क्या फ़र्क पड़ेगा मेरी मानसिक स्थिति पर? हम्म। इस तरह के सवाल आएँ और बहुत परेशान भी करें। लेकिन बाकी और कुछ में भी तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना, तो इसको ट्राई करने में क्या क्या बुराई है? तो यहाँ पर मैं आपसे जो अगला सवाल करना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारी जो श्वास है, उसका हमारे मानसिक थिंकिंग पर क्या इम्पैक्ट है? इमोशंस पर क्या इम्पैक्ट है? यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि परिवर्तन की अगर बात करते हैं, परिवर्तन 2 तल पर होते हैं। हमने प्रयास किया और परिस्थितियाँ बदली या फिर नहीं बदली, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने प्रयास किया और हम बदले या फिर नहीं बदले। ऐसा हो सकता है कि आपने प्रयास किया, जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति तनाव में है, डिप्रेशन में है, वो हर संभव प्रयास करेगा कि चीज़ें बदलें। तो उसके प्रयास के बाद स्थिति बदली या फिर नहीं बदली, बाहरी स्थितियाँ या उसके जीवन में जो आ रहा है, वो हो सकता है कि ना बदलें, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध के आधार पर होती हैं, है ना? जो आपने पूर्व में किया, आपने इस जीवन में किया हो, इससे पूर्व के हमारी संस्कृति में तो माना जाता है कि पूर्व के भी संस्कार आते हैं। तो हो सकता है परिस्थिति ना बदले, लेकिन आपके सोचने का ढंग ना बदले, ये हो ही नहीं सकता। है ना? काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरा, कि काम क्रोध आदि वेगों पर अगर आप संयम करते हैं, नियंत्रण करते हैं, जीवन में व्यवस्था लाते हैं, तो भले ही बाहरी परिस्थितियां आपकी ना बदलें, लेकिन आप जो समस्या आपके जीवन में आ रही है उससे अप्रभावी जरूर हो जाएंगे। हमारे संतों महापुरुषों के जीवन में क्या तकलीफें नहीं आई हैं? अगर अध्यात्म और योग में आने से तकलीफें समाप्त हो जाया करती, तो फिर तो उनके जीवन में उनको विष पिलाए गए, उनको आहत किया गया, उनके शरीर में रोग आ गए, फिर तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए था। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन आप उनसे अप्रभावी रहेंगे, और ये उदाहरण आपको स्पष्ट दिखेंगे कि अप्रभावी ही रहे हैं जो वास्तव में संत रहे हैं जीवन में, चाहे जितनी भी परेशानियां आई हों। तो हमें ये सोच करके हताश नहीं होना है कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन बदला नहीं। अरे भाई, आप बदल रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने कहा कि कभी-कभी क्या होगा, परिस्थितियाँ बदल जाएँगी। अगर आप लॉस में हैं तो हो सकता है फ़ायदे में आ जाएँ, तो आपकी मनोस्थिति बदल जाए कि चलो अब चीज़ें सुधर गई हैं।
और कभी ऐसा होगा कि आप बदलेंगे, परिस्थितियाँ सेम रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत बड़ा लॉस नहीं प्रोसेस कर पाते हैं, ग्रीफ जिसे हम कहते हैं, एक बहुत ही डीप लेवल ऑफ सैडनेस। अगर आपकी ज़िंदगी से कोई चला गया है या किसी आपके बहुत ही क्लोज्ड वन की मृत्यु हो गई है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, अब वो वापस नहीं आ सकते, मतलब परिस्थिति तो नहीं बदल सकती, लेकिन आप बदल सकते हैं कि आप उसको फिर अप्रोच कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ उस डीपर लेवल पर काम करने की हम बात करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है वही सच में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहा जाता है। आंतरिक मौलिक तौर पर आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं, शायद वो एक पक्का परिवर्तन होता है जिसमें परिस्थितियों पर डिपेंडेंट नहीं है आपकी मनोस्थिति। हम बात कर रहे थे श्वासों की कि ब्रेथ का क्या रोल है मनोस्थिति पर। हाँ, तो दरअसल क्या है कि हमारे योगिक मार्ग में तुरंत अगर हमें किसी चीज़ का समाधान चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ तरीके हैं और कुछ ऐसे हैं जो सूक्ष्म तलों पर बदलाव लाते रहते हैं। तो जो प्राण है वो 2 तलों पर काम करता है, तो तुरंत आपको रिज़ल्ट दे देगा और एक ये है कि उसका रिज़ल्ट आएगा धीरे-धीरे और आध्यात्मिक उन्नति होगी। आपके शरीर में 5 कोश होते हैं, सभी को पता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश आनंदमय होता है। कोश। तो जो आपका जो प्राणमय कोश होता है, वो आपके मनोमय से कनेक्ट होता है। तो जब आप ब्रीथिंग पर ध्यान देते हैं और विशेष तरीके से श्वसन करते हैं, तो तुरंत आपकी मानसिक स्थिति आपके नियंत्रण में आनी शुरू हो जाती है। आप तो योग मार्गानुगामी हैं, तो आपको तो इन चीज़ों का पता ही है। लेकिन हमारा जो ऑडियंस है जिनको नहीं पता प्राणमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है, थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन भी हाँ, कीजिए तो वरुण ये नारायण जी। एक तरीके से अगर देखें तो ये लेयर्स हैं। जैसे एक लेयर के बाद दूसरी है, दूसरी की तीसरी है और जैसे एक लेयर के बाद जो ऊपरी सतह है, वो नीचे वाली सतह के साथ जुड़ी हुई रहती है। और उसका हायर वर्जन है एक हाँ, तरीके एक से, हायर वर्ज़न है। तो अगर हम प्राणमय कोश पर काम करते हैं, तो जो रूट हमारा लेयर जो है। हाँ, वो उस हमारा जो मनोमय कोश है, वो अपने आप उससे प्रभावित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो कि बहुत गुस्से में आ गया, जो उसे बहुत क्रोध आ गया, तो अपने आप बैठे-बैठे उसकी साँसों की गति तेज़ होनी शुरू हो जाएगी। कहीं पर भी अगर आप सामान्यतः कहेंगे कि अभिनय करो गुस्से का, तो सबसे पहले वो साँसों की गति तेज़ करेगा और उस तरीके से अपनी भाव-भंगिमाओं को बनाएगा। क्योंकि वो जो आप जब गुस्से में होंगे, तो साँस आपके तेज़ होंगे। अब इसी तल पर अगर साँसों को धीमा कर दिया जाए, तो जब दिमाग का साँसों पर असर हो रहा है, तो साँसों का क्या मन पर असर नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। तो केवल साँसों को धीमा करने से भी और उनको गहरा करने से भी आप अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। साथ ही जब आप साँस लेते हैं, तो हम जैसे ही साँस लेते हैं, तो हमारी जो डायफ्राम है, वो नीचे की तरफ मूव होती है, नीचे की तरफ जाती है। और आपको पता ही है कि सबसे पहले जो ऊपर की स्तर होता है, उदान वायु काम करती है। उसके नीचे प्राण वायु काम प्राणवायु करती काम है, करती है। हमारी छाती के यहाँ नीचे तक और यहाँ से जो हमारा पूरा पाचन तंत्र है, वहाँ पर समान वायु काम करती है और उससे नीचे अपान वायु अपान काम वायु करती काम है। करती तो है। जब आप गहरा साँस लेते हैं, तो सिद्धांत ये कहते हैं कि आपकी डायफ्राम जो है नीचे की तरफ मूव होती है और आपकी पेट जब आपका बाहर आता है, सामान्यतः जब हम उथली छोटी साँस लेते हैं, तो केवल वो लंग्स में रह जाती है और लंग्स का भी केवल अपर लोब में रह जाती है। जब प्राणवायु लोअर लोब में जाती है, तो नीचे के तरफ ही ग्रेविटी के कारण ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है। तो गहरी साँस लेने से जो ऑक्सीजन है, वो ब्लड में ज़्यादा जा पाती है और पूरे शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ता है। साथ ही साथ जब आपकी डायफ्राम नीचे जाती है, तो आपके पाचन में सुधार होता है क्योंकि आपकी समान वायु समान वायु। प्रभावित होती है और वो प्रभाव केवल यहाँ तक नहीं होता। कमर सीधी करके अगर आप गहरा श्वसन करते हैं, तो वो आपकी अपान वायु को भी व्यवस्थित करता है और अपान वायु का जो क्षेत्र है, वहीं पर ही मूलाधार चक्र होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हाँ, आसपास का जो क्षेत्र बिल्कुल, है। जो वो मूलाधार चक्र है, अगर उसको आप स्पंदित करते हैं, तो जितनी भी आपके जीवन में नेगेटिविटी, तामसिकता, जो भी गलत विचार और जितनी भी तरीके की जो नीचे की तरफ खींचने वाले भाव होते हैं, वो तभी आते हैं जब आपका जीवन मूलाधार चक्र के स्तर पर चल रहा होता है। तो अपान वायु एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसा मैदान है जिस पर जैसे एक प्लेग्राउंड है जिस पर खिलाड़ी खेल सकते हैं, खेलेंगे कब? जब वो मैदान साफ होगा, घास होगी, अच्छी व्यवस्था होगी, फ्लैट होगा, तभी तो खेल पाएँगे। उसके बाद हमें अपने प्लेयर्स चाहिए, वो खेलेंगे। इसी तरीके से मूलाधार चक्र जो है वो तभी विकसित होगा जब आपकी अपान वायु संतुलित होगी। और प्राण वहां तक पहुंचेगा। प्राण वहां तक पहुंचेगा। हमारा तो सामान तक ही नहीं पहुंच पा रहा। हाँ, तो आप जब ये गहरा श्वसन करते हैं, तो आपका जो समान वायु और अपान वायु प्रभावित होती है, जिससे कि मूलाधार चक्र भी प्रभावित होता है। और जब हम अल्टरनेटिव नोस्ट्रल जो ब्रीथिंग जो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन मूल रूप से उसका नाम है, जब ये करते हैं तो होता ये है, जो हमारी पिंगला है और ईड़ा है, लेफ्ट जो हमारा नोस्ट्रल है वो ठंडा होता है, चंद्रस्वर होता है, और राइट नोस्ट्रल हमारी सूर्य स्वर होता है। तो जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम में शुरुआत कहाँ से करते हैं? लेफ्ट नोस्ट्रल से ही हम शुरुआत करते हैं। क्यों करते हैं लेफ्ट से? क्योंकि हमारे जीवन में हमें वास्तव में लेफ्ट नोस्ट्रल की ही ज़रूरत होती है।
आज के समय में जो आप देखेंगे, हर व्यक्ति गुस्से में, भाग दौड़ में, ईर्ष्या में, क्रोध में, और बहुत सारे उसके जीवन में ऐसी आफतें हैं जिसकी वजह से ये सारे काम क्या है, राइट नोस्ट्रल को एक्टिवेट करने वाले ऑलरेडी हैं। एक्टिवेटेड है, ज़्यादा ऑलरेडी एक्टिवेटेड हाँ। है। और जो आहार होता है जिसमें मिर्च मसाले ज्यादा होते हैं, स्पाइसी होता है, और ये सारे आहार जो होते हैं ये भी आपके सूर्य स्वर को ही ज्यादा उत्तेजित करते हैं। तो हर एक व्यक्ति को आज के समय में लेफ्ट नोस्ट्रल की जरूरत है कि ये स्वर जो है आपका ज्यादा सक्रिय हो। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम में राइट बंद करके लेफ्ट से सांस लेते हैं तो वो जो ईड़ा नाड़ी जो है ये नीचे की तरफ जाती है यूं, और ये मूलाधार तक जाती है, और मूलाधार के बाद जब आप सांस को राइट से छोड़ते हैं तो फिर ये यूं आती है। तो आपको लगेगा कि हम अनुलोम विलोम तो यहां से कर रहे हैं, केवल नासिका से ज्यादा से ज्यादा यहां तक फर्क पड़ना चाहिए। आपके स्थूल स्तर पर तो यहीं तक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो नाड़ियां गमन करती हैं वो नीचे तक करती हैं और मूलाधार तक पहुंचती हैं। तो केवल नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से, क्यों कहा गया है कि 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, ये तो हमारे ग्रंथों में भी है। तो क्यों, कहाँ कहाँ है वो नाड़ियां? वो इसी तरीके से है कि जो आपकी नाड़ियां हैं वो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, और उन नाड़ियों को, उनमें सूक्ष्म चीज ही जा सकती है, और प्राण से सूक्ष्म कुछ और नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब नाड़ी शोधन करते हैं तो प्राणियों, जो नाड़ियों की जो है अशुद्धि दूर होती है, और मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होना शुरू होता है, जिससे मानसिक प्रभाव तुरंत होते हैं। क्योंकि जितने चक्र ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी ही मेंटल क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी। जो व्यक्ति मणिपुर चक्र पर जीवन जी रहा है उसका जीवन अलग होगा, जो व्यक्ति मूलाधार पर जी रहा है अलग होगा, जो सहस्त्रधार पर जी रहा है वो तो योगी लोग होते हैं। तो वो एक अलग अलग स्थिति आपकी होती चली जाती है, और ये काम जो आधार है इसका वो आपकी सांस बनती है। थोड़ा सा इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। हमने अपान वायु के बारे में अभी बात की वरुणानंद जी। अपान वायु जो है जिसका क्षेत्र आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास का एरिया है। जो लोग योग से अवगत हैं वो जानते होंगे कि बंध भी हम लगाते हैं, बंधों का प्रयोग करते हैं, अपने मूलाधार को थोड़ा-सा बंद करके श्वास लेने की कोशिश, उस तरह की प्रैक्टिसेस भी करते हैं। इस अपान वायु पे कंट्रोल पा जाना, क्योंकि यहीं पर बॉटम में हमारी कुंडलिनी एनर्जी भी है, स्पाइन के एकदम निचले हिस्से पर जिसे कुंडलिनी का स्थान कहा जाता है। तो ये लोअर रीजन ऑफ द बॉडी का बहुत ज़्यादा महत्व है योग में, और इसीलिए शायद ब्रह्मचर्य की बहुत ज़्यादा बात होती है कि आप इस क्षेत्र पर नियंत्रण पा पाएँ। तो ब्रह्मचर्य सबसे पहले सिंपल, सीधे, सरल शब्दों में है क्या? और ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो करने का पर्पस क्या है? हाँ, तो अगर हम नाम से ही देखें तो वो आचरण जो हमें ब्रह्म की ओर ले जाए, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। तो हर एक में, कई बार लोग सोचते हैं कि केवल एक इंद्रिय पर काबू कर लेना ये ब्रह्मचर्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य के विषय में कहा गया है सर्व इंद्रिय संयम, यानी कि आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब पर आप जब कंट्रोल करते हैं तब आप ब्रह्मचर्य की स्थिति में जाते हैं। कारण उसका ये है कि जैसे आपकी जिह्वा है, आपकी आंखें हैं, जन्नेंद्रिय है, तो उनमें से अगर किसी भी एक इंद्रिय पर आप नियंत्रण करेंगे तो उससे आपका मन सधेगा, यानी कि मन ऊपर बैठा है और उससे ये पांचों इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। तो अगर एक इंद्रिय पर नियंत्रण किया तो उससे भी मन सधा, दूसरी पे किया उससे भी मन सधा, और अगर ज्ञान चार पे इंद्रियों तो की आप बात हाँ कर जी, रहे हो, हाँ जी, कर्म इंद्रियों की अभी बात नहीं नहीं कर रहे हम। ज्ञानेंद्रियों में अगर हमने नियंत्रण किया चार पे और एक को हमने खुला छोड़ दिया तो मन तो फिर उसी अवस्था में पहुंच गया, मन तो फिर नीचे आ गया। तो इसीलिए हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो हम सर्व इंद्रिय संयम, यानी कि आपको अपने जीवन में हर तरीके से अपने आप को संयमित रखना होगा। ऑल 5 सेंसेस। हाँ जी। तो उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य से लाभ के विषय में या इससे क्या प्रभाव होते हैं। उससे पहले ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस में दिखता कैसा है? लोग इसको सेक्सुअल एनर्जी से बहुत रिलेट करते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करने को ब्रह्मचर्य या सेलिबसी का जीवन कहा जाता है। और आप जो बात कर रहे हो वो एक गहरे स्तर पे बात कर रहे हो कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा जाना। ऐसा है कि जबरदस्ती ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता। अगर जबरदस्ती ब्रह्मचर्य किया जा सकता तो मैं भी ये कहता कि भाई कर लो, लेकिन अगर आपका मन से आपका उन चीजों से डिटैच आप नहीं हुए और निरंतर आपने चिंतन उनका ही बन रहा है और आप किसी तरीके की क्रिया नहीं कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल रिलेशन हो या फिर किसी भी तरीके की ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी हो, उनसे आप अगर बचे हुए हैं, कर नहीं रहे हैं, लेकिन मन में निरंतर वही चल रहा है, तो कहा गया है कि अधोगमन होना शुरू हो जाता है। कहा गया है कि मनोवाहन नाड़ी एक होती है जो कि मन से प्रभावित होती है, और वो एक जैसे मथानी, जैसे दही को मथ करके मक्खन निकाल दिया जाता है। जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे शुक्र धातु जो कि हमारे शरीर में रहता है उसका अधोगमन होता है और वो नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाता है। शुक्र धातु मतलब स्पर्म, हाँ, वीर्य की बात हाँ कर जी, रहे हाँ हैं जी, आप। हाँ जी।
तो वो नीचे की तरफ बहेगा तो येन केन प्रकारेण किसी ना किसी तरीके से वो शरीर से बाहर जाएगा ही, उसे रोका ही नहीं जा सकता है। तो बलपूर्वक तो ब्रह्मचर्य फिर हो ही नहीं सकता। तो ये ब्रह्मचर्य जो है, जो इसकी जो टर्मिनोलॉजी भी, जैसे हमने शुक्र की बात की, एक धातु है 7 धातुओं में से जिससे हमारा शरीर बनता है। ये सारी बातें बड़ी मेल सेंट्रिक लगती हैं कि ये पुरुष विशेष के लिए है। योग का मार्ग भी, जैसे हम बहुत एनलाइटेंड स्पिरिचुअल बीइंग्स या योगीज़ की बात करते हैं, तो 99.99% पुरुष ही हैं। तो क्या इसमें स्त्रियों के लिए कोई जगह नहीं है ब्रह्मचर्य में? वो कैसे ब्रह्मचर्य आश्रम को फ़ॉलो करें और इसके क्या पर्पज़ है? ये बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं कि स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य के क्या नियम होंगे। मैं कहता हूँ कि अलग से नियम नहीं है, क्योंकि आपका पूरा शरीर एक जैसा और आपके जो अगर साधना की बात करें तो उसी तरीके का सब कुछ है। बस बाद में एक धातु यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और वहाँ पे कहा गया है कि रज धातु होता है, रज धातु। वहाँ पे शुक्र धातु होता है। तो हमारे आयुर्वेद में और हमारे सिद्धांतों में तो इस तरीके से कहा गया है और दोनों ही धातु महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी में एक लड़की भी लगी रहती है, स्त्री भी लगी रहती है, तो वो भी निस्तेज होना शुरू हो जाएगी, वो भी मानसिक स्थिरता को खोना शुरू हो जाएगी, उसकी भी रुचि जो है वो सारी नकारात्मक चीज़ों में बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो भी अपने मूलाधार चक्र के स्तर पर जीवन जीना शुरू कर देगी। तो वो सारी चीज़ें उसके साथ भी होंगी और वो सारी चीज़ें पुरुष के साथ भी होंगी, इनमें दोनों में कोई बहुत भारी अंतर नहीं है। तो इसका पर्पस तो समझ में आता है कि अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ऊर्जा है, उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उस ऊर्जा को डायरेक्ट कर सकें कुछ एक अच्छी दिशा में। जो हो सकता है एक अच्छे मार्ग पर, योग के मार्ग की बात करें या अल्टीमेट लिबरेशन, निर्वाण की बात करें, कैवल्य की बात करें। ये तो पर्पस तो कहीं न कहीं क्लियर हो रहा है हमारी इस बातचीत से कि ब्रह्मचर्य का ये पर्पस है। लेकिन जब हम ब्रह्मचर्य को आज की लाइफ में प्रैक्टिकली देखें, इतने सारे लोग हैं और फिर आगे जो हमारी जनरेशन है वो कैसे आएगी अगर सभी ब्रह्मचारी बन गए? किस-किस के लिए ब्रह्मचर्य है और किसके लिए नहीं है? अगर ब्रह्मचर्य ना फ़ॉलो करें तो क्या और ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखकर पॉज़िटिव तरह लगा सकें? क्योंकि मैं भी ये मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपकी जाती है अगर आप सेलिबेसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई दोराहे नहीं है। लेकिन वो भी एक एक ज़िंदगी की, मुझे लगता है, एक एक रिक्वायरमेंट है और हमारा जो डिज़ाइन है फिज़िकली जिस तरीके से हुआ है, अगर हमें ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, तो हमारे डिज़ाइन में इंटीग्रेट करके क्यों भेजा है? इतनी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंस्टिंक्ट क्यों है? ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक समूह है, एक ग्रुप लगा लें और उस ग्रुप में बहुत सारी आदतें हैं। एक समूह में बहुत सारी आदतें हैं। उन आदतों को अगर आप अपने जीवन में बना के रखते हैं, तो आप संयम के मार्ग से हट जाते हैं। आप योग के मार्ग से हट जाते हैं, क्योंकि ये 2 विपरीत शक्तियाँ हैं। या तो आप सात्विकी होंगे या आप तामसिकी होंगे। आप ऐसा नहीं हो सकते कि मैं सात्विक भी हूँ, तामसिक भी हूँ, मतलब मैं एक समय में ये हूँ, एक समय में ये हूँ। आप ऐसा नहीं। तो अगर आप ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो आप तामसिकता की तरफ जाते हैं और तामसिकता आपको अध्यात्म से दूर कर देती है, योग से दूर कर देती है और संयम से दूर कर देती है। तो ब्रह्मचर्य फ़ॉलो करना केवल शरीर के लिए नहीं है। निश्चित रूप से जब अगर हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन धातुओं को देखते हैं, तो रस से महत्वपूर्ण रक्त, रक्त से महत्वपूर्ण शुक्र और फिर इस तरीके से आगे जितने धातु हैं, एक के बाद दूसरा उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्लड की तो हमारे शरीर में ज़रूरत है, बोन मैरो की तो हमारे शरीर में ज़रूरत है और दूसरे फैट की, मसल्स की तो ज़रूरत है, लेकिन शुक्र की ज़रूरत नहीं है। जब रक्त के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता है, तो शुक्र के बिना भी आपके शरीर में कहीं न कहीं डेफिशिएंसी होती है। और कितने ही डॉक्टर्स ऐसे हैं मॉडर्न साइंस के कि जो कहते हैं कि भई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कितने ही हमारे संपर्क में भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि बहुत फ़र्क पड़ता है और अगर आप एक समय तक, निश्चित समय तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, तो आपको बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ सकता है। ये निश्चित समय कौन-सा होता है? निश्चित समय अगर हम आधुनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि 90 दिन का समय ऐसा होता है कि 90 दिन के समय में एक जो शुक्र होता है वो मैच्योर होता है एक सर्टेन लेवल तक, जो कि एक सही स्थिति चाहिए जिसमें पूरी तरह से मैच्योर होता है। लेकिन अगर हम बात करें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, यौगिक दृष्टिकोण से, तो अगर हमें अपने सभी धातुओं को पुष्ट करना है तो उसमें कम से कम 1 साल का समय लगता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ब्रह्मचर्य का पालन जिन्होंने पूर्व में नहीं किया। अब वो कहते हैं कि जी हमें ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, बहुत सारी समस्याएं वो बताते हैं। हम कहते हैं उन्हें कितना समय लग जाएगा, तो हम कहते हैं 1 वर्ष का समय आपको लगेगा पुनः अच्छी सक्षम अवस्था में आने के लिए, इतना समय आपको देना होगा। लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों के अनुरूप देखें, तो आपका जो 18 वर्ष का या फिर जब तक आपका विवाह नहीं हो रहा है,
18 वर्ष में पहले लगभग हो जाया करता, 18-19 वर्ष में हो जाया करता था, लेकिन अब तो और ज़्यादा आगे ले जा रहे हैं। अगर हम एक सही दृष्टिकोण से देखें तो बहुत लेट शादी करना, लेट विवाह करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आप ब्रह्मचर्य में ही हो, आप विवाह नहीं करो, बात अलग, लेकिन विवाह करना है तो एक सर्टेन लेवल पे आकर के कर लें, ऐसा अगर उतना संयम आपका नहीं है तो। विवाह तो कभी भी हो रहा है, कितनी भी लेट एज में हो रहा है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन उस एज तक नहीं हो रहा है। उस एज तक नहीं हो रहा है। तो जब तक विवाह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, ऐसा कहा गया है। और उसी से फिर वो एक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर विकसित होती है, जिसे चाहे वो कुंडलिनी जागरण के लिए लगाए, चाहे वो अपनी किसी दूसरे दिशा में उसे लगाए, लेकिन वो ऊर्जा एक ही है। उसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं जो ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने विलक्षण शारीरिक क्षमता को प्राप्त कर लिया, जैसे देवदयानंद सरस्वती। विशेष शारीरिक उनकी क्षमता थी, वो अद्भुत ही उनके अंदर बल था उनके। और जैसे दूसरे कई योगी ऐसे मिलेंगे जो कि आपको शरीर से बहुत ज्यादा दुबले पतले और ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो हैं तो ब्रह्मचारी, तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, महापुरुष हैं, फिर शरीर से दुबले पतले क्यों? क्योंकि ऊर्जा वही थी। उन्होंने उसको शरीर में भी प्रयोग कर लिया, साधना में प्रयोग कर लिया। उन्होंने केवल साधना में प्रयोग कर लिया और उन्होंने अपने शरीर को अलग तरीके से तपाया। शायद वो आहार भी नहीं ले रहे हैं, शायद वो वर्षों वर्षों तक की साधना कर रहे हैं। तो ऊर्जा एक ही है, वो आपको इकट्ठा करनी ही पड़ेगी अगर आपको किसी भी दिशा में प्रगति चाहिए, हमारे सिद्धांत ये कहते हैं। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने फिजिकल तो वो हो गए, लेकिन उसके बाद जो वो संस्कार उनके बन गए ना, उसको वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी वो वेग हो गया। हमारे यहाँ पर परिणाम बताए गए हैं कि अगर आप किसी भी भोग को भोगते हैं तो उसके आउटकम होंगे परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध। ये 4 तरीके के परिणाम, ताप, संस्कार, दुख, गुण, वृत्ति, विरोधाच दुःखमेव सर्वविवेकिन योग सूत्र के अंदर ही आता है। तो यानी कि आप किसी के साथ फिजिकल हुए, परिणाम क्या होगा कि आपकी जो इंद्रियों का तेज है वो कम होगा। एक दुख हुआ परिणाम, क्योंकि आपने शेयर कर ली। हाँ। ताप दुख क्या होगा? ताप दुख है एक बार तो आपने वो संपर्क कर लिया, लेकिन दोबारा व्यवस्था नहीं हो रही है, क्योंकि विवाद हुआ नहीं है, दोबारा व्यवस्था नहीं हो रही है। ताप दुख, उसी चक्कर में व्यक्ति फिर लगा हुआ है कि मैं किस तरीके से पुनः उसी सुख को लूं, उसका मन उसे भटका रहा है। संस्कार दुख, यानी कि आप फिर पढ़ने बैठे और संस्कार आपके बन गए भोग के, तो वो जो पढ़ाई वाले संस्कार हैं वो बन ही नहीं पा रहे हैं। वो जो भोग के संस्कार हैं वो या करके आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ। और फिर गुणवृत्ति विरोध, यानी कि जब आप साधना करेंगे तो साधना की वृत्ति का गुण अलग है और भोग की वृत्ति का एक स्वभाव अलग है। तो उस साधना की वृत्ति को वो भोग की वृत्ति आकर के इंटरप्ट करती है, फिर ध्यान नहीं लगेगा, फिर नाम जप में रुचि नहीं होगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि नाम जप करने बैठते हैं, इतनी जलन होती है कि चाहे हमसे कोई सेवा करा लो, उनके भाव तो हैं, वो मंदिर जाकर के सफाई कर देंगे, सेवा दे देंगे, पैसे का दान कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई है आंख बंद करके बैठना। स्थिरता से बैठना नहीं हो पाएगा। गुणवृत्ति विरोध, जो आपकी वृत्ति थी वो आपने 24 घंटे वहां लगा करके रखी, जो ये जो योग की वृत्ति है इससे बिल्कुल अलग है। अगर हम इसको पाप, पुण्य या फिर निर्वाण या उन चीजों से भी हटा दें, आपके स्टेट ऑफ माइंड क्या हो रहा है किसी चीज को जुड़ने के बाद, वो देखना पड़ेगा। और वो भोग का स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अलग होता है, और किसी भी चीज में जहां आपको फोकस चाहिए उसका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है, और वो फिर रहता नहीं है। वो इंद्रिय सुख आपको फिर खींचते हैं, वो अनुभव खींचते हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। तो हमने काफ़ी सारी ना योग दर्शन के बारे में बात की, हमने कुछ मेडिटेशन, अध्यात्म के बारे में बात की, हमने ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल के बारे में बात की। योग एवरीडे लाइफ में कैसा दिखता है, कैसा दिखना चाहिए, कौन सी मानसिक लेवल पर इसका जो काम है वो होता है, योग किस तरह से आपके मनोस्थिति पर प्रभाव डालता है। हमने श्वासों के मूल्य के बारे में भी बात की कि सांस लेना, उसको ठीक करना क्या कितना ज़रूरी है। आई एम श्योर कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस कॉन्वर्जेशन से। आपने बताया कि योग को अपनी ज़िंदगी में उतारना है तो सबसे पहले शारीरिक सिंपल तरीके से। कौन सी एक ऐसी हैबिट हो सकती है, सिर्फ एक, हम 1 घंटे की बात ना करें, हम कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ लोगों को ना बताएं, कौन सी एक सिंपल सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव हैबिट हो सकती है जो मैं कल से शुरू करूं? इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभाव मैंने देखा और जहाँ से कहीं ना कहीं मैंने भी शुरू किया शुरुआत में, क्योंकि अगर मैं बचपन की बात करूं तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग भी मुझे लगता था, और ऐसे भी लगता था कि अरे अब ये कैसे क्या शुरू कर दिया। लेकिन उसने बहुत बड़ा बदलाव जो किया वो है सही टाइम पर उठना और उस समय का सही प्रयोग करना। वाह! क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा योगिक दृष्टिकोण से भी जाता हूँ तो हमारी जो रात होती है वो 4 अलग अलग भागों में बटी हुई होती है। पहला जो होता है वो रुद्रकाल होता है, जो कि 9 बजे से लेकर के रात्रि 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का होता है। दूसरा जो काल होता है राक्षस काल होता है, जो कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है। उससे अगला काल जो होता है गंधर्व काल होता है, जो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक होता है। और 3 बजे के बाद का समय जो होता है वो मनोहर काल होता है। अगर हम इस चीज को नहीं सुधारते हैं तो होता यह है कि जो राक्षस काल जो कहा गया है ना,
ये वाकई बहुत सारी मानसिक अस्थिरता को लेकर के आता है। आज के समय में जो हमारा यूथ है, हमारे जो लोग हैं, उनको जो आदत हो गई है कि फ़ोन चलाएँगे और लेटे रहेंगे, वो फिर 12 बजे तक फ़ोन चला रहे हैं, उसके बाद कहीं जाकर के जो ये राक्षस काल है, इसमें अपने मन को स्थिर रखना भी बहुत कठिन होता है। जो ब्रह्मचर्य के नियम हमारे से पूछे जाते हैं, अब हम जो सबसे पहले कहते हैं, हम कहते हैं कि देर तक फ़ोन का प्रयोग करना या देर तक चैटिंग करना और ये सब चीज़ें करना, ये आपको छोड़नी होंगी, क्योंकि उस समय पर आप मन पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे और गलत तरीके के चित्र देखना, गलत तरीके की बातें करना, बहुत सारी तरीके की गलत आदतें आपके जीवन में आ सकती हैं। तो इस समय पर सो जाना, यानी कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में अगर आप सो जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं उस टाइम से बच जाते हैं, जो कि आपकी मानसिक अस्थिरता का टाइम था। जो गहरी नींद आपको आती है, वो भी 3 बजे से पहले ही आती है। 3 बजे के बाद जो है, आपकी नींद टूटने लगती है, गहरी नहीं होती है और कई तरीके की समस्याएँ होती हैं। जो अंतिम हमने काल बताया, मनोहर काल जो हमने कहा, उसी में ब्रह्म मुहूर्त का ये समय होता है। तो अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी बेहतर लेकर के आना है, तो समय का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए कहा, क्योंकि इसमें हम जो प्रैक्टिस करेंगे, वो बहुत जल्दी रिजल्ट देंगी हमें और जल्दी हमें हमारे उस गंतव्य तक जोड़ेंगी। चाहे कोई विद्यार्थी है, वो पढ़ाई भी करे, उसमें भी काम करेंगे, और जो योगिक हमारे मार्ग हैं, उसमें तो अगर आप ध्यान करें, योग करें, कुछ भी करें, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा काम करेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एकदम से अगर आपकी 7 बजे उठने की आदत है और एकदम से आप कहेंगे कल से 4 बजे उठेंगे, तो वो भी ठीक नहीं होगा। अपने आप को थोड़ा-सा धीरे-धीरे बदलने की कोशिश करें, जिससे कि आप वास्तव में बदल पाएँ। अगर आप 2 दिन करें और आपको मुश्किल लगे, जी बस फिर हो नहीं रहा है, हमसे तो होता नहीं है, तो अपने आप को ये ना कहने दें, आधा घंटा पहले करें, फिर आधा घंटा पहले तो उठ रहे हैं, लेकिन सोएँ भी फिर आधा घंटा पहले। तो इस तरीके से करते-करते जब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में आ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय अगर सामान्य तौर पर कहूँ तो सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले का समय है। तो इस समय पर अगर आप उठते हैं और आप अपने आप को एक सही स्टार्ट देते हैं दिन का, तो मैं कहता हूँ कि बड़े बदलाव फिर होते हैं। और जो भी आप, जैसे हम मैनिफेस्टेशन की भी बात बहुत सारे लोग करते हैं, तो हम उसको अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन अगर आप उस समय पर मैनिफेस्ट भी करते हैं या कुछ भी चीज़ें अपने जीवन में चाहते हैं और उस समय पर उन चीज़ों को लेकर के आते हैं जीवन में, तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से शुरुआत की जा सकती है। सबसे बड़ी हैबिट जो आपने बोला जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में क्रिएट कर सकती है, वो है टाइम पर उठना। और टाइम पर सोना निश्चित रूप से, और फिर ऑब्वियसली टाइम सोना ही पर पड़ेगा। आहार भी लेना। अगर आप उठना रेगुलेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी लाइफ में रेगुलेट हो जाती हैं। जब हम लेट उठते हैं, अलार्म के साथ उठते हैं, तो फिर अगला टास्क के साथ माइंड में उठते हैं बिल्कुल, कि किसको फ़ोन करना है, कैसे ऑफिस जाना है, कौन-सी फाइल बनानी है, क्या काम है, वो उसके साथ आप उठते हैं। तो नेचुरली आप अपनी लाइफ में अपने को समय देने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हम योग कहें, चाहे प्राणायाम कहें, चाहे कुछ जर्नलिंग कहें, जो कुछ किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, उसके लिए निश्चित रूप से समय नहीं निकल नहीं सकता। निकल पाता है, बिल्कुल। तो समय पर उठना, तो जो व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, अगर वो इतना भी यहाँ से ले पाएँ, हमने बहुत सारे बिंदु दिए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, जो लोग उठाकर अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं, पर गहरा परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं द जर्नी विदिन, अपने अंतर मन में समझकर एक बहुत गहरा बदलाव ला सकते हैं, जिससे वो अपनी ड्रीम लाइफ, जो हर बिल्कुल। कोई डिज़ाइन करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है, जीना चाहता है, उसको अनलॉक कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीकों से आपने बताया कैसे कर सकते हैं, और आई होप कोई भी एक तरीका अगर यहाँ से कुछ लोग भी ले पाएँ, और मैं चाहूँगी कि ज़रूर वो कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बताएँ, ताकि हमें भी पता चले कि जो हम ये कोशिश कर रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप भी बहुत लंबी यात्रा करके तकरीबन 300, 250, 300 बिल्कुल, किलोमीटर की 300 यात्रा करके आज इस कॉन्वर्सेशन के लिए आए हैं। मैं भी पिछले 2 ढाई हफ्तों से बहुत ज़्यादा फिज़िकल तौर पर थोड़ा शारीरिक रूप से सही अवस्था में नहीं हूँ। एक अस्थमा का अटैक मुझे कुछ दिनों पहले हुआ, और उसी के थ्रू अभी मैं जा रही हूँ। फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ले आ पाएँ जो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करे। तो आई होप लोग इस कोशिश को अगर समझ पाएँ, पकड़ पाएँ, तो ज़रूर वो हमें भी एनकरेज करेंगे कमेंट सेक्शन में निश्चित लिखकर, रूप से। बताकर। एक जाते-जाते, मतलब बातें तो बहुत है, मेरे दिमाग में भी इतने सारे सवाल भी आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें अब इस कन्वर्सेशन को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाना है, तो मैं अपने हर गेस्ट से एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, हर किसी का एक अलग-अलग दृष्टिकोण है, एक अलग-अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर, और वो पर्सपेक्टिव अमूमन तौर पर उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे बनता है। आपके एक्सपीरियंसेस मेरे एक्सपीरियंसेस से, व्यूअर के एक्सपीरियंसेस से बहुत अलग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सफलता की परिभाषा बताएँ, ताकि हम अपनी लाइफ से में अगर उस परिभाषा से कुछ सॉल्व कर पाएँ खुद के लिए, अपनी लाइफ को किसी तरह से बेहतर तरीके से देख पाएँ, एक बेटर पर्सपेक्टिव बिल्ड कर पाएँ, तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल।
मैं ये कहूँगा कि हमारे सबका अपने हम अलग-अलग स्थानों पर जीवन में खड़े हुए होते हैं और हम जिस स्थान पर खड़े हुए होते हैं, उस स्थान के आधार पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें करने ही होते हैं। उन्हें हम कर्तव्य कहते हैं। तो एक कर्तव्य जो है वो कहीं न कहीं ईश्वर हमें प्रेरित करते हैं और हम उस मुकाम पर जाकर के एक जीवन के खड़े हो जाते हैं कि भई आपको ये करना है। उन चीज़ों को अगर हम पूरी ईमानदारी से 100% कर पा रहे हैं और करते हैं और उन कार्यों को करते हुए हमारे जीवन में, हमारे मन में 1% भी प्रमाद नहीं आता है, हर स्थिति में हम अपने आप को 100% वहाँ लगा देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जीवन की सफलता है। जैसे कि मेरे लिए मुझे परमात्मा ने एक बचपन से ही एक परिवेश दिया, एक मार्ग दिखाया और मुझे यहाँ पर ला कर के खड़ा किया। कहीं न कहीं हमने स्वाध्याय किया, गुरुजनों का संग मुझे प्राप्त हुआ और एक दुर्लभ योग मार्ग जो कि आज कलयुग में बड़ा ही मैं कहूँगा कि कठिन है कि इस मनोवृत्ति में व्यक्ति पहुँच सके कि हमें इस मार्ग का अनुगमन करना है। तो इस मार्ग पर चलने के कारण और यहाँ तक पहुँचने के कारण मेरा एक कर्तव्य है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए, मेरे से जुड़े हुए एक-एक व्यक्ति के लिए और मुझे सुनने वाले एक-एक व्यक्ति के लिए। मेरा एक कर्तव्य है, जो चीज़ें मुझे उन तक डिलीवर करनी है, जो चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए और जो मेरे लिए मुझे लगता है कि यही एक सैटिस्फैक्शन भी मुझे होता है कि मैंने इतने लोगों तक आज ये बात पहुँचाई, इतने लोगों का जीवन मैंने कहीं न कहीं कुछ भी थोड़ी बहुत वैल्यू वहाँ पर ऐड की। तो मुझे अपने जीवन की सफलता कहीं न कहीं इसी में लगती है कि जो मैं कर रहा हूँ, इसको मैं पूरी ईमानदारी से करता रहूँ, पूरी क्षमता से करता रहूँ और जो सेवा का कार्य मुझे परमात्मा ने दिया है, वो निर्बाध रूप से चलता रहे। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी सफलता की परिभाषा, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी सफलता की परिभाषा कर्म प्रधान है। ये फल प्रधान नहीं है कि जी, रिज़ल्ट क्या होगा। जी, जी। रिज़ल्ट हम सभी पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इसीलिए हम जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन उसमें जब आप कर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है उससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि फिर एवरी डे यू आर एन्जॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग। सो बहुत ही खूबसूरत भगवान ने तरीके भी से ये भी कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं तो सफल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा यानी कि यहाँ पर हम कई लोग हस्तरेखा में पड़ जाते हैं, कई बार लोग किस्मत में पड़ जाते हैं, कई बार लोग हताश हो जाते हैं, मेरी किस्मत में तो है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो संसार बनाया है ना, कर्म की प्रधानता से बनाया है। हो सकता है तू आज मेहनत करे और तुझे समुचित रिजल्ट ना मिले क्योंकि तेरे प्रारब्ध वैसे नहीं है, अभी वो चीज़ें नहीं मिलनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तू एक कदम आगे अपने उस मुकाम तक, उस लक्ष्य तक जो तूने निर्धारित किया है वहां तक ना पहुंचे, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। अगली बार और प्रयास कर, हो सकता है तेरी बगल में कोई उसी मार्ग पर चल रहा हो, जल्दी पहुंच जाए, पहुंचेगा तू भी। बस तू लगा रहे, क्योंकि ये कर्म प्रधान है, यहाँ पर अन्याय नहीं हो सकता है। तो आगे पीछे हो सकता है, हमें एक समय पर हम लग सकता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन हमें केवल देखना है कि हमारे अधीन क्या है। हमारे अधीन कर्म विभाग है, हमारे अधीन परिणाम विभाग है ही नहीं। तो वो परमात्मा पे छोड़ें और अपना कार्य ठीक सा करें। तो ये मुझे लगता है ठीक है। वरुणानंद जी, द जर्नी विदिन पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि हम कभी फिर दोबारा मिलेंगे और एक वैल्यू एडिशन अपने व्यूअर्स के लिए क्रिएट कर पाएँगे। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। हमारे व्यूअर्स के लिए हम जो भी ये काम कर रहे हैं बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही प्योरिटी से कर रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ तक कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग्स हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड प्रैक्टिकल तरीके से पहुंच पाए और आप अपनी बेस्ट लाइफ को डिज़ाइन कर पाएँ। अगर आज इस कॉन्वर्जेसन ने आपके लिए ऐसा कुछ किया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपने विचार शेयर कीजिए, किस चीज़ ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया। कोई अगर सवाल आपके रह गए हैं तो वो भी आप लिख कर बता सकते हैं। इस कॉन्वर्जेसन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को लाइफ में एक एंकर की ज़रूरत है, किसी कहते हैं ना, एक बिंदु जहाँ पर टिक कर वो अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ, उसकी ज़रूरत है। ये बातचीत, ये कॉन्वर्जेसन उनके लिए उस एंकर का काम कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब के जो एल्गोरिदम्स हैं वो फिर उस कंटेंट को और लोगों तक, उस अच्छे कंटेंट को और लोगों तक पहुंचने में मदद करती हैं। जो ट्रेंडिंग कंटेंट होता है, सेंसेशनल कंटेंट होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप पहुंच जाता है सब तक। लेकिन जो मीनिंगफुल बातें होती हैं उनके लिए जो आप जैसे लोग हैं, जो इन कॉन्वर्जेसन से अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव और पॉजिटिव बदलाव कर पा रहे हैं, उनके सपोर्ट की ज़रूरत लगती है। सो थैंक यू, धन्यवाद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।